मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात अखिलेश यादव की, जिन्होंने जेपी की जयंती पर पहले बीजेपी के खिलाफ आर पार का ऐलान किया, फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सियासी पलटी मारने की अपील कर डाली। इसके लिए उन्होंने जेपी की दुहाई तक दी। लोकनायक जयप्रकाश की जयंती पर पुलिस ने जेपी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचने से रोका तो अखिलेश यादव ने सड़क पर ही जेपी की प्रतिमा लगवा ली। ये माल्यार्पण रोक नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने जेपी नाइसी ना पहुंचने के लिए इंतजाम किया है तो हम लोगों ने भी सड़क पे खड़े होकर के जन नायक जयप्रकाश जी की जयंती हम लोग यहीं मिलकर के मना रहे हैं। लेकिन लखनऊ में सियासी संग्राम का सूत्रपात पहले ही हो चुका था। अखिलेश यादव लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जाने की बात तय करके बैठे थे तो उन्हें रोकने की तैयारी भी जबरदस्त थी। अखिलेश के घर से जेपी एनआईसी तक के 3 किलोमीटर का रास्ता सील किया गया और वर्दी वाले मुस्तैद हो गए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मोर्चे पर डट गए। धरना प्रदर्शन का पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ा। हारकर अखिलेश ने घर के बाहर जयप्रकाश की प्रतिमा लगवाई, मूर्ति पर फूल चढ़ाए और बीजेपी पर तीरों की बौछार कर दी। ये चाहते हैं कि समाजवादी लोग त्योहार ही ना मनाएं और यहाँ पर आंदोलन में रहें। ये विनाशकारी लोग हैं, इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। सवाल है कि योगी सरकार ने अखिलेश को जेपी एनआईसी तक जाने क्यों नहीं दिया। सरकारी जवाब लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से 10 तारीख को जारी चिट्ठी में है, जिसमें निर्माणाधीन जेपी एनआईसी में कीड़े मकोड़े होने की आशंका जताकर अखिलेश की सुरक्षा को खतरा बताया गया था। इसके बाद भी अखिलेश 10 अक्टूबर की रात जेपी एनआईसी के गेट पर पहुंच गए, लेकिन प्रशासन अलर्ट था, जिसने तमाम संभावित एंट्री पॉइंट्स को लोहे की चादर से ढक दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जेड प्लस की इतनी चिंता थी तो इन्होंने सिक्योरिटी हटाई है। ये इसी सिक्योरिटी जो रोकने में लगाई है, सिक्योरिटी के साथ ये भेज सकते थे और वहाँ पर सफाई कर सकते थे। लोकनायक के नाम पर सियासी लड़ाई कीड़े बिच्छू से आगे बढ़ी तो यूपी की सरहद पार कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच गई। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। नीतीश कुमार इनको सोचना चाहिए कि उन लोगों के साथ क्यों रहें जो जयप्रकाश जैसे लोगों का अपमान करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करते हैं। तो नीतीश जी को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ क्यों हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी नीतीश को समाजवादी धर्म याद दिलाने लगी। इसके बाद जेडीयू ने एक झटके में एसपी और कांग्रेस दोनों से हिसाब बराबर कर लिया। आज नीतीश कुमार जी की तरफ देख रहे हैं कि क्या वो मुंह खोलते हैं या वो चुप रहते हैं। हम अखिलेश यादव जी को सलाह देना चाहते हैं कि उनके पिताजी को और नीतीश कुमार को जिस सरकार ने जेल में बंद रखा, आजादी समाप्त की, अखिलेश जी को उस कांग्रेस पार्टी से अपने रिश्ते समाप्त करने चाहिए। सवाल यह है कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को लेकर विवाद क्यों है? योगी सरकार पिछले 2 साल से अखिलेश को वहां जाने से क्यों रोकती रही है? अखिलेश यादव बार बार यह आरोप क्यों लगा रहे हैं कि सरकार वहां की हालत कैमरों से छिपाना चाहती है, उसे बेचना चाहती है? इन सवालों के जवाब सेंटर से जुड़ी कुछ बातों में ही छिपे हैं। 2013 में लखनऊ के लोहिया पार्क में जेपी कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। अखिलेश सरकार ने इसकी जिम्मेदारी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी। निर्माण कार्य के लिए 178 करोड़ रुपए का बजट तय हुआ। 18.6 एकड़ में फैले इस कन्वेंशन सेंटर में 107 कमरों वाला लग्जरी होटल, जिम, स्पा, सैलून, रेस्तरां, 2000 सीटों वाला कन्वेंशन हॉल, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, 591 गाड़ियों के लिए 7 मंजिला कार पार्किंग, छत पर हेलीपैड और जेपी को समर्पित संग्रहालय है। इसका निर्माण पूरी तरह खत्म होता उससे पहले ही उस समय मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने 2016 में इसका उद्घाटन कर दिया। लेकिन एक के बाद एक विवादों के चलते ये सेंटर सफेद हाथी बनकर रह गया।
पहला विवाद बजट को लेकर है, जो 178 करोड़ रुपए से बढ़कर 2016 में 923 करोड़ तक पहुंच गया और आरोप है कि आम लोगों का पैसा इसमें पानी की तरह बहाया गया। दूसरा विवाद 2 लाख रुपए के आजीवन सदस्यता शुल्क से जुड़ा है, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। आरोप है कि अमीरों के मनोरंजन के लिए जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। 2017 में मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते JPNIC के निर्माण पर रोक लगा दी। सरकारी पैसों के दुरुपयोग के आरोपों की जांच जारी है, लेकिन इस बीच JP सेंटर को लेकर CAG ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें कही। कहा कि कई काम बिना टेंडर के करवाए गए। इस सेंटर के लिए सिर्फ AC सिस्टम देखने के लिए LDA के कई अधिकारी चीन घूमने चले गए थे। JP सेंटर के निर्माण में शालीमार कॉर्प लिमिटेड नाम की कंपनी भी शामिल थी। इसके मालिक संजय सेठ 2016 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा सांसद बने थे। हालांकि 2019 में वो BJP में शामिल हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।